क्या दोस्तों आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? क्या आप भी लॉन्ग टर्म में मार्केट के थ्रू वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं? पर दोस्तों आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बिगिनर पर्सन जो कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करने वाला है, वो कैसे अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्टिंग से ही बेहतरीन बना सकता है। वो कैसे इतने सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है जिनको वो चूज करते हुए स्टार्टिंग से ही अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकता है। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले कि आप कैसे आपकी फर्स्ट एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं और आप अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो एक बिगिनर के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है, और साथ ही साथ अगर आप मार्केट में पहले से हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है समीर और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरुआत करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में। लेकिन क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिगिनर के लिए कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकता है, तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका मैं उसको बताना चाहूँगा कि वो अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकता है एक सिंपल एक म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके। मतलब उसे एक म्यूचुअल फंड एक कंपनी को पिकअप करना पड़ेगा कि वो किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करने वाला है, और साथ ही साथ उसको एक फंड को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कौन से वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। तो दोस्तों चिंता मत करिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपकी शुरुआत कैसे हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के थ्रू आसानी से हो सकती है। क्योंकि आप मार्केट में फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको मार्केट का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो आपका मैक्सिमम जो कैपिटल है वो थोड़ा सा सेफर साइड में होना चाहिए, यानी कि आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको। अब आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है अगर नहीं पता तो दोस्तों मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे वेरियस टाइप के हमारे फंड्स हैं जो कि अवेलेबल इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, आपको समझ सकते हैं। पर यहाँ आपको मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ कि लार्ज कैप फंड यानी कि हम बात कर रहे हैं इंडिया के टॉप 100 कंपनीज। मतलब आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका इन्वेस्टमेंट इंडिया के टॉप 100 कंपनीज के अंदर होता है। अब टॉप 100 कंपनीज के अंदर हो रहा है, इसका मतलब वो इंडिया के टॉप कंपनीज हैं, इसका मतलब वो बाकी कंपनीज के मुकाबले थोड़ा सेफ हैं और वो थोड़ा सा सिक्योर हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत एक लार्ज के म्यूचुअल फंड्स के थ्रू होनी चाहिए। ये दोस्तों मैंने बोला होनी चाहिए, मतलब आपकी मर्जी। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा आप लेना जब प्रेफर करते हैं, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से भी है, तो आप हो सकता है मिड कैप या स्मॉल कैप की तरफ भी आपका फंड का थोड़ा बहुत एलोकेशन हो सकता है। पर दोस्तों इसके लिए आपको आपका रिस्क एपेटाइट समझना पड़ेगा। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ बिगिनर के लिए कि वो बिगिनर कैसे शुरुआत कर सकता है, तो उसके लिए मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो लार्ज कैप के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना होगा। उसके लिए मेरे पास चैनल पे वीडियो मैंने यहाँ पे आपको शोकेस कर देता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में कंपैरिजन करा है हमारे इंडिया के टॉप लार्ज कैप कंपनीज के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कि हमारे जो टॉप लार्ज म्यूचुअल फंड्स हैं इनमें कौन सा वाला म्यूचुअल फंड सबसे बेहतरीन है, और उसके बारे में आप वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सा वाला फंड ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए सबसे पहला काम यह है कि आपको इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत एसआईपी के थ्रू करनी होगी, यानी कि आप हर मंथ कुछ वैल्यू जो है इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करेंगे। एसआईपी जैसे कि आपने काफ़ी सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि हर मंथ हम कुछ ना कुछ जो है अपना कैपिटल है वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड्स। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ चीज़ों को और भी ध्यान रखना होगा कि आप जब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हमेशा एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो कि आपका डायरेक्ट हो, रेगुलर ना हो। डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि बीच में आपका कोई भी एजेंट वगैरह कमीशन का उसको पे नहीं करना पड़ेगा आपको। आप डायरेक्ट ही उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका मतलब जब आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको जो काफ़ी कम एक्सपेंस रेशो चार्ज होगा, यानी कि आपको काफ़ी कम कॉस्ट अकर करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वैसे कि हालांकि मैंने जो भी वीडियो अपने कंपैरिजन के लिए बनाए हैं सबके अंदर मैंने डायरेक्ट की ही कंपैरिजन करी है, तो आपको वैसे भी म्यूचुअल फंड का जब आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जाएंगे तो आप उसका नाम पढ़ेंगे तो हमेशा नाम के पीछे उनका डायरेक्ट लगा होता है और साथ में ग्रोथ भी लगा होता है। तो आप डायरेक्ट और ग्रोथ जरूर देखें। डायरेक्ट का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड के में विदाउट एनी इंटरमीडियरी, और मतलब कोई बीच में कमीशन खाने वाला एजेंट नहीं है। और दूसरा वो ग्रोथ होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में होती है, अगर उस कंपनी के थ्रू आपको डिविडेंड मिलता है तो वो डिविडेंड भी आपका री इन्वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं है तो आप सिंपल ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपको डायरेक्ट देखना है और ग्रोथ देखना है, क्योंकि यही आपका फंड सबसे बेहतरीन हो सकता है एक बिगिनर के लिए। हालांकि ये बिगिनर्स के साथ साथ जो भी म्यूचुअल फंड में पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी ये जाके अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्ट है कि नहीं, और साथ ही साथ वो ग्रोथ वाला है कि नहीं।
साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो वीडियो है ये बहुत ही छोटी वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा डिसीजन लेने के बारे में ना सोचें। इस वीडियो के अलावा भी आपको थोड़ी बहुत खुद से स्टडी करनी पड़ेगी और भी आपको चीज़ें समझनी होंगी। उसके बाद ही आप फाइनल डिसीजन लेने के कैपेबल हो पाएंगे, क्योंकि आपको आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का जो आपका कैपिटल होगा उसको भी फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितना आप सेफ रखना चाहते हैं। आपके पास कुछ इमरजेंसी फंड होना चाहिए, आपके पास कुछ सेफ सिक्योर हमारे इंश्योरेंस वगैरह भी होने चाहिए। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि एक फाइनेंशियल प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके फ्यूचर को, आपके जो फाइनेंशियल प्लान है, जो उसको गोल है, जो टारगेट है आपको उसको अचीव करने के लिए। पर दोस्तों ये ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस आप खुद से नहीं कर सकते, आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आपके लिए सिंपल है कि आप खुद से यूट्यूब पर ही खुद से सर्च कर सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। पर दोस्तों अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये सब चीज़ें करें, तो फिर आप शायद एक ऐसे म्यूचुअल फंड एडवाइज़र को पास जा सकते हैं जिसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज हो, आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो, तो वो आपके लिए चीज़ें कर पाएँ। तो दोस्तों ये वीडियो में अगर कंक्लूड करूँ तो सिंपल इस वीडियो में हमने बात करा कि आपके लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका हो सकता है हमारा म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना, और वो म्यूचुअल फंड में हमारा SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना, और SIP भी हमारी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही करना सबसे बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। इसके बाद हम धीरे धीरे, अगर आपको रिस्क एपेटाइट आपका समझ में आ जाएगा, तो आप अपना फंड का कुछ पार्ट मिड कैप या स्मॉल कैप की तरफ भी एलोकेट कर सकते हैं। आगे चल के धीरे धीरे आप जब भी मार्केट का आपको डिप मिले तो आप वहाँ पे लमसम भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको डिप के बारे में नहीं पता, या फिर कहाँ पे आपको लमसम करना चाहिए इसके बारे में नहीं पता, तो दोस्तों इसके लिए भी आपको फर्दर कुछ वीडियो सीखनी होगी, आपको धीरे धीरे चीज़ें सीखनी होंगी। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की जर्नी होती है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये एक बेसिक वीडियो जो कि सिंपल लैंग्वेज मैंने कोशिश करी समझाने की, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं करी या फिर उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्हें कैसे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।